चल, आज से हम लोग क्वेश्चन के टाइप्स करना स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो रिलैक्स रहिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। आप आराम से पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा, है ना। कोई दिक्कत, ठीक है बेटा, घबराना नहीं है। चलो बोले बेटा, आपको एक पीडीएफ फॉर्म में शीट प्रोवाइड की गई है ना। अभी हार्ड कॉपी में भी आएगी तो अलग चीज़ें, तो वो सभी क्वेश्चंस करने हैं, ये ध्यान रखिएगा। उसी में से आपको टेस्ट में दिया जाएगा फिलहाल स्टार्टिंग में, तो इसलिए आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसमें बहुत से ऐसे हैं जो डायमेंशनल फार्मूले आएंगे जो आपको याद नहीं होंगे, ठीक है। तो घबराने वाली बात नहीं है, बीच बीच में मैं आपको लगभग सभी धीरे धीरे करके पूरे डायमेंशनल फार्मूले रटवा दूंगा, तो आप उसकी टेंशन मत लो। वो रटने की चीज़ भी नहीं है ना। जैसे कभी कभी कन्फ्यूज़न होगा, वो कभी देखा है तो 150-200 है, कहाँ रटेंगे आप। मुश्किल से 20-25 याद रहेंगे, बाकी सब अपने आप धीरे धीरे याद जाएंगे। अरे बात तो मैं अपन धीरे धीरे याद करेंगे। अपना मेन फोकस कहाँ रहना चाहिए अभी कि क्वेश्चन कितनी वैरायटी है, ठीक है ना। तो अपन अब 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कर दें। चलो, तो पहला देखिए, समझिएगा, बिल्कुल रिलैक्स रहिए, हम सिखा लेंगे आपको। स्टार्ट करें। चलो, जैसे मान लीजिए, देखो, जो लोग इसके पहले नहीं पढ़े हैं, मैं बीच बीच बोलता रहूँगा, तो घबराना उड़ाना मत, है ना। देखो, जैसे मैंने कहा, अभी स्टार्ट किया, जैसे हम टाइप 1, अगर हम टाइप 1 की बात करें, टाइप 1 के क्वेश्चन कैसे हमारे पास होते हैं वो देखिए। अच्छा, मुझे एक चीज़ समझाइए कि अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि 2 मीटर बराबर, क्या मैं कभी 3 सेकंड लिख सकता हूँ? अगर 2 मीटर इक्वल टू, क्या मैं कभी 3 सेकंड लिख सकता हूँ? नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर आप 2 मीटर लिख रहे हैं तो आपके लेफ्ट में अगर 2 मीटर लिखा है तो राइट में भी क्या होना चाहिए? 2 मीटर ही होना चाहिए। एग्री है इस बात से? ठीक। जो मीटर है, मीटर मतलब क्या होता है बेटा? लेंथ। तो जहाँ मीटर लिखा है उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? कैपिटल एल। एल फॉर क्या हो गया? लेंथ। और अगर मास की बात आएगी तो मास के लिए क्या बताया था मैंने? एम। और टाइम के लिए क्या बताया था? टी। अब याद रखिए बात, बोलो, फिर से बोलो। लेंथ के लिए क्या था? एल। मास के लिए? टाइम के लिए? अच्छा, तो क्या आप ये कह रहे हैं, अगर मैंने ऐसे लिख दिया कि ए इक्वल टू बी, मतलब मान लो कि सपोज करो कि ये ए लिखा है, सपोज करो ये बी लिखा है, तो ए इक्वल टू बी कैसे लिख सकते हैं? ये आप तभी लिख सकते हैं जब ए और बी दोनों की यूनिट्स क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। अगर इस तरफ मीटर है तो इस तरफ भी क्या होना चाहिए? मीटर है। बात समझ में आई क्या? और अगर ये मीटर है तो स्वाभाविक सी बात है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी अगर एल है तो इधर वाले का भी क्या होना चाहिए? एल होना चाहिए। एग्री है इस बात से? वेरी गुड। अगली बात ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 मीटर प्लस 3 सेकेंड कितना होगा, क्या ये पॉसिबल है? नहीं। हम अगर ऐड कर रहे हैं तो ये पक्का होगा। आप ऐसे न करिए ऐड कि 2 मीटर प्लस 3 मीटर आप ऐड कर सकते हैं। मतलब अगर दो चीज़ों को आपस में अगर प्लस किया जा रहा है तो तभी आप प्लस कर सकते हैं जब दोनों के यूनिट्स और डायमेंशनल फार्मूले क्या होंगे? सेम होंगे। एग्री है कि नहीं बताइए? अच्छा, आप खुद बताइए बस। अगला देखिएगा, अगर मान लो लिखा है 4 मीटर माइनस लिखा है 2 मीटर, अब बताइए क्या आएगा? 2 मीटर आएगा। मतलब स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पर क्या आएगा? 5 मीटर। अच्छा, तो इससे एक बात और समझ में आ गई कि अगर दो चीज़ों को अपन ऐड करते हैं तो वो सेम प्रकार की चीज़ होनी चाहिए, जिनके यूनिट्स और डायमेंशनल फार्मूले क्या होना चाहिए? सेम। ये जो MLT लिखा है इसको डायमेंशनल फार्मूला बोलते हैं, ठीक है। अब जो इक्वल टू आता है, जो इक्वल टू आएगा वो क्या होगा? उस जो इसका होगा वही इसका होगा, वही इसका होगा। बेटा प्लीज़, भैया प्लीज़ बढ़ते, ठीक है। इसमें माइनस में क्या होगा बेटा? अगर माइनस कर रहे हैं तो जो इसका होगा डायमेंशनल फार्मूला या यूनिट, जो इसका होगा, और जो इक्वल टू में आएगा उसका भी वही आना चाहिए। एग्री है कि नहीं बताइए? अच्छा, मैं क्या ऐसा यहाँ पे लिखूँ? अभी टाइप 1 के बता रहा हूँ क्या क्या आएगा, फिर क्वेश्चन करेंगे उसके ऊपर, है ना। ताकि अब आपको फिर 5-6 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। वो टाइप पकड़ लीजिए क्वेश्चन को, सिर्फ प्रैक्टिस करना चालू करेंगे फिर अपन। क्लियर है? चलो। और हर टाइप पे 2-4 क्वेश्चन करेंगे ताकि अपने टाइप्स क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। अगर मैं ये कहूँ कि a इक्वल टू बी, या लिखा हो a प्लस बी, या लिखा हो a माइनस बी, तो क्या इस बात से एग्री है? ये तभी पॉसिबल है जब a और b के यूनिट्स और डायमेंशनल फार्मूले क्या होंगे? सेम होंगे। चलो लिखो, टाइप 1 डालो फटाक से, फटाफट।
जैसे मैं बोला वैसे लिखो। बेटो बेटो कोई बात नहीं बेटा, फटाफट फटाफट। नोट्स नहीं बेटा, टाइप यूनिट्स एंड मेजरमेंट ही चल रहा है, उसमें टाइप 1 चल रहा है क्वेश्चंस। क्लियर है क्या? यस। चल लिखो, ये लिखो, ये तीनों लाइन लिखो, फिर मैं नीचे लिखवाता हूँ। बात समझ क्या? लिखो लिखो, बोलो लिखो। अबव रिलेशन इज पॉसिबल, above relation is possible, above relation is possible if units and dimensional formula, if units and dimensional formula, if units and dimensional formula of A, units and dimensional formula of A will be equal to units and dimensional formula of B, units and dimensional formula of B। क्या बच्चे मेरी बात से एग्री हैं? यस। आइए आगे। अच्छा बेटो एक बात बताओ, इधर आओ बेटा, इधर आओ। अब बताओ क्या अगर मैंने ऐसे लिख दिया, आप बताओ अगला, अगले शांत बेटा, अगले पॉइंट पे अगर बात करें, अगर मैंने लिखा A इक्वल टू बी प्लस सी, या मैंने लिख दिया A इक्वल टू बी माइनस सी, बोलो हाँ है ना। अगर A इक्वल टू बी प्लस सी लिखा है तो क्या आप इस बात से एग्री हैं? ऐसे मान लो या A है या B है या C है, तो क्या आप इस बात से एग्री हैं जो A का होगा वही B का होगा वही C का होगा, या A माइनस बी तो लिखा है अगर C, जो A का होगा वही B का होगा वही C का होगा। तो अगले वाले पॉइंट पे लिखेगा ऐसे, इफ़ लिख के दोनों लाइन लिख लीजिएगा रेड वाली। इफ़ A इक्वल टू बी प्लस सी और A इक्वल टू बी माइनस सी, देन units and dimensional formula of A, B and C, units and dimensional formula of A, B and C will be क्या? सेम। बोलो हाँ है ना बेटो, क्या इस बात से एग्री है? नेक्स्ट, अगर बेटा मैं आपसे एक बात बोलूँ, शांत रहो। अगर हम बात करें बेटा, जैसे कि लिखा है एरिया, एरिया में क्या होता है फॉर्मूला बताइए? L इंटू बी, नहीं L इंटू बी होता है कि नहीं बताइए। तो अगर L क्या चीज़ है बेटा? लेंथ। L क्या है? लेंथ। तो लेंथ मतलब क्या हो गया? L, और बी भी ब्रेथ, वो भी तो लेंथ ही है यार, बोलो है ना। तो मतलब ये हुआ कि दोनों आपके दोनों चीज़ें क्या है? सेम। ए बी मीटर। रुको, अच्छा एक बात बताओ, जैसे एफ इक्वल टू क्या पढ़ा आपने? मास इंटू एक्सलेशन। एफ इक्वल टू एम में तो पढ़ा है ना। अब बताइए, अच्छा मास का क्या होता है बताइए? एम होता है, बोलो हाँ है ना। एक क्या सिखाया था? LT माइनस 2, जिनको नहीं आता घबराए नहीं, सिखा लूँगा। अच्छा अब बताओ, अच्छा तो इस वाले का डायमेंशनल फार्मूला ये हो गया और इस वाले का ये हो गया, क्या दोनों का सेम है क्या? नहीं, इसमें दोनों का सेम है। तो इसका सीखने का ये मतलब हुआ कि अगर दो चीज़ों को आपस में इंटू किया जा रहा है, दो चीज़ों को आपस में इंटू किया जा रहा है, जैसे कि हमने लिखा A इंटू बी, ठीक है, तो इन दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अरे बात क्या? सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है, या लिखा हो A अपॉन बी, तो इसमें भी वो सेम कंसेप्ट कि A और B का डायमेंशनल फार्मूला सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, बट इसमें ज़रूरी है कि A और B के क्या होंगे? सेम ही होंगे। बोलो क्लियर है क्या? अगले पॉइंट में लिखेगा इफ़ A इंटू बी, फटाफट, इफ़ A इंटू बी और A अपॉन बी, देन डायमेंशनल फार्मूला, देखो बेटा यूनिट नहीं बोल रहा, मतलब यूनिट की भी बात कर रहा हूँ, है ना। देन डायमेंशनल फार्मूला ऑफ A एंड B, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ A एंड B मे और मे नॉट बी क्या? सेम। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ A एंड B मे और मे नॉट बी सेम।
बात समझ में आ गई क्या? हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। आगे आइए, आगे देखिए। अच्छा बेटा आप खुद बताओ, अच्छा अगर मैंने सोचा लिख दिया कि A = B, अच्छा बताइए बाई C, तो क्या इस बात से एग्री है कि भाई जो डायमेंशनल फार्मूला A का होगा वही डायमेंशनल फार्मूला B/C का होगा? B/C का जो आएगा MA, इन दोनों का मिलाकर जो आएगा वो किसके बराबर होगा? F के बराबर होगा। नहीं आया तो अब अपन ये तो कह ही सकते हैं ना यार कि जो B/C का आएगा वो किसके बराबर होगा? A के बराबर होगा। ऐसे पूछ रहा था। लिखो, इफ A = B/C, लिख लो, इसको लिख लो। ये तो जब मैं लिखवा रहा हूँ ना आपको लगा अरे बच्चों वाला, देखिए अभी तो बच्चे ही हैं ना, तो लिख लो, 2 महीने बाद बड़े हो जाओगे आप, है ना? अरे फिजिक्स सीख जाओगे ना तो बड़े हो जाओगे ना। लिख लो, अभी बच्चे हो तो लिखो, इफ A = B/C, देन डायमेंशनल फार्मूला ऑफ A will be equal to dimensional formula of B/C will be equal to dimensional formula of B/C। एग्री प्लीज, समझ में आ गया क्या? चलिए एक बात और पूछ ले, अब उसके नीचे की बात करते हैं। देखो बेटा इधर आओ, सब बच्चे इधर आओ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सोच के बोलना बेटा, L + L कितना होगा? L + L कितना होगा? L ही होगा। ये क्या है? लेंथ है। ये लेंथ है, लेंथ मतलब L, ये भी लेंथ है, लेंथ प्लस लेंथ ही आएगा, है ना? तो इसको मतलब L + L क्या जाएगा? L। अच्छा अगर मैंने आपसे पूछा L - L, 0 आएगा क्या? नहीं, लेंथ माइनस लेंथ = क्या जाएगा? लेंथ। वाह कितने अच्छे मैथ्स अच्छी आप लोग किया। मैं आप लोग गधा समझता हूँ, सॉरी। देखो तो L - L कितना हो गया? L। बोलो क्लियर है कि नहीं है? तो काम करते लिख लेते हैं, नीचे लिख लीजिए, ऐसे ही जनरली लिख लीजिए। अरे ऐसे लिख लीजिए तो मेरे बोर्ड पे लिखा है बस। अब हम क्वेश्चन करवाते हैं, है ना? सोच कर बोलेंगे आप, फटाफट। किसी भी पड़ोसी से बात नहीं करें, ठीक है? हाँ आइए, हो गया? क्लियर है क्या? चलो अच्छा मुझे एक बात बताइएगा सोच साच के। चल हमने कहा है ना, आप लोग पेन लेकर आते हैं, एक वो आता है ना सिलाई का बटन लगाने धागा जो आता है, उसका धागा पूरा खरीद लीजिए। आपने सभी पेन को बांध लिया करिए, पेन गिरे कोई बात नहीं, जाते धागा पकड़ा, है ना? ऐसे कर लिया करिए, है ना? आइए अब पहला क्वेश्चन इधर देखिए, हमने लिखा, आराम से घबराना फड़वाना मत, हमने लिखा V = यहाँ पर लिखा A + B। रुको थोड़ा, V फॉर वेलोसिटी फॉर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक प्रकार का लेंथ। T फॉर टाइम। अब बताइएगा T ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? T की। तो व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी? LT - 1। चलो क्वेश्चन लिखना है ये है कि इफ़ लिखो, इफ़ V इज़ अरे बच्चों वाला क्वेश्चन, बच्चे हैं ना, लिखो क्वेश्चन। इफ़ V = A + B, देन फाइंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ A and B। Then find dimensional formula of A and B। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ A and B। बोर्ड पे आओ बेटा, क्या इस बात से एग्री है बेटो? क्या इस बात से एग्री है कि जो V का होगा वही A का होगा? क्यों? बीच में = लगा हुआ है। जो A का होगा वही B का होगा, बीच में प्लस लगा है। जो इसका है वही इसका है, जो इसका है वही इसका है, मतलब तीनों सबका है। अरे बोलो ना यार, मतलब मिला जुला कहने का मतलब ये था कि हाँ, वाओ देखो, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ V = क्या? आप DF फॉर द डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ A, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ B। क्या इस बात को मानते हैं? लिख सकते हैं अच्छे लोग। और V का कितना होता है? वाह लो, एक लाइन में आंसर आ गया। तो आप बोलोगे मजाक हो गया हमारे साथ, तो समझ में आया क्या?
बस 2 मिनट रुकिए तो फिर मजाक खतरनाक वाला हो जाएगा। लिखिए तो आंसर आंसर आंसर। और पड़ोसी पूछ रही है, हो बहन आंसर आ गया, काश ऐसे हर क्वेश्चन का आंसर आ जाता। हो गया। अभिषेक भाई साहब बात नहीं करेंगे। नहीं, मैं बाहर से छोटे छोटे कंकड़ लाऊंगा, जेब में रखा करूंगा, जो बात करेगा फेंक के मार दूंगा, कंकड़ से, पत्थर से नहीं, छोटे कंकड़। ठीक है, हाँ क्लियर है क्या? आइए अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल यही भाई साहब। आइए देखो, क्वेश्चन है इफ v इक्वल टू a प्लस b अपॉन c प्लस t, t फॉर टाइम, t फॉर टाइम। v क्या है? t फॉर टाइम, टाइम का t, वेलोसिटी का लिख दूंगा मैं भी। चलो लिखो क्वेश्चन, इफ v इक्वल टू a प्लस b अपॉन c प्लस t, if v इक्वल टू a प्लस b अपॉन c प्लस t, then find dimensional formula of a, b and c. Then find dimensional formula of a, b and c. टाइम दिया आपको स्टार्ट। जल्दी करें, तब तक मैं क्वेश्चन निकाल दूँ, जल्दी करें। Then find dimensional formula of a, b and c. अपना सब निकाले फटाफट। हो गया? यस। सी का बताए? वेरी गुड वेरी गुड। ए और बाकी निकाल लिया होगा। आइए चलो, सी का एल होगा, ये तो नया आ गया। हाँ आइए, अब देखो ध्यान से बेटे, चलो कोई बात नहीं, अच्छे बच्चे देखो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर हो क्या रहा? क्या सी और टी आपस में प्लस हो रहे हैं? ये तभी प्लस जब क्या होगा, सेम होगा। तो आप कह सकते हो कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सी इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टी, दैट इज इक्वल टू कैपिटल टी, ऐसे करके लिखोगे। क्या आप बोल सकते हो कि जो वी का होगा वही ए का होगा? ठीक, तो नहीं, आराम से, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वी इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए, दैट इज योर एल टी माइनस वन। अब सुने भाई साहब, यस, देखो जो इसका होगा वही इसका होगा, इसका होगा, जो इसका जो वही इसका, यही इसका। बोलो हाँ है ना? अब बताओ, क्या आप ये कह सकते हो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ जो v होगा इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ b अपॉन सी प्लस टी? अपने को उसी का निकालना ही है, एक तो निकाल के उसको फालतू डिस्टर्ब करें, सही है क्या? अब मुझे बताओ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ, वेरी गुड, रुको 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 रुको, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ b निकालना है। c का कितना होता है? t, अगले t का t ही होगा, t प्लस टी, t, तो एल टी माइनस वन डायमेंशनल फार्मूला ऑफ b अपॉन क्या हो जाएगा? t, t क्रॉस होगा,
टी क्रॉस होगा, टी क्रॉस होगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का, डरना मत। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी, बोलो एल टी माइनस वन, ये क्या हुआ? क्रॉस, तो कितना आ गया? टी। बोलो क्लियर है क्या? बस अब बताओ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी। बेटा अगर बेस सेम हो तो पावर्स क्या होते हैं? ऐड हो जाते हैं। यहाँ टी की पावर कितना है? माइनस वन, यहाँ टी की पावर कितना है? वन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एल टी माइनस वन प्लस वन, तो एल टी की पावर ज़ीरो, किसी की पावर ज़ीरो वैल्यू वन, यहाँ पर एल इंटू वन मतलब एल बचेगा। नहीं आया क्या? कॉपी ये, हाँ नहीं वो तो दिमाग तो है। अरे इसमें जितने बैठे हो लगभग सभी लोग डॉक्टर बनने के लायक हो, बस लोग चाह ही नहीं रहे हो। यहाँ से देखो रेस सभी लोगों ने एक साथ स्टार्ट किया है। जो क्वेश्चन आपको भेजा गया प्रैक्टिस के लिए, जो मॉड्यूल में दिया, जो जितनी प्रैक्टिस करेगा वो भी स्पीड से, याद रखना वही विनर होगा। जो अपनी मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप, पड़ोसी अड़ोसी पर सब पर ध्यान देना छोड़ देगा, वो आखिरी में जो है बिल्कुल उसकी मुलाकात कहाँ होगी फिर? एम्स। और जो दोस्ती यारी मेंटेन करेगा उसका गवर्नमेंट कॉलेज में, और जो बिल्कुल दोस्ती यारी तरीके से निभाएगा वो जाएगा प्राइवेट। तो आप डिसाइड कर लो, ये आपका अपना डिसीजन है। हो गया? हो गया? इसी बात पर एक क्वेश्चन लिखिए। वाला हो गया, वाला हो गया, बोले ये मिटा दूं कम से कम। लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। S इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा टी प्लस गामा टी स्क्वायर। एस क्या है? फिलहाल याद रखो कि ये डिस्टेंस है। हाँ जो भी है, टाइम ले लो उसको, कोई दिक्कत नहीं, टाइम बोलो है ना। देखो फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा बीटा गामा, वाई गामा, अल्फा बीटा गामा। फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा बीटा गामा। फटाफट फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। फटक से फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा बीटा एंड गामा, स्टार्ट करो। हाँ जी लिखा हुआ है। डिस्टेंस मतलब L, T मतलब टाइम। आ गया? आ गया? प्लीज 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 दिमाग लगाएं। इधर आओ, बोर्ड पे जाओ, हो गया टाइम खत्म, ओवर। क्या इस बात को मानते हैं? बोर्ड में मैं बोल दो, बोर्ड पे देखेंगे आप। जो S का होगा वही अल्फा का होगा, वही बीटा टी का होगा, वही इसका होगा। तो मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पर देखें डायमेंशनल फार्मूला ऑफ अल्फ़ा, दैट इज़ योर डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एस। एस इज़ योर डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब होता है एल। नहीं आया क्या? अगर ये बोला जाए डी एफ मतलब डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बीटा टी इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एस। आपको बीटा का निकालना है, तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बीटा इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एस अपॉन, बोलो
ये हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टी, बोलो हाँ है ना, बताओ क्या आ जाएगा, एस पर हो गया एल और यहाँ पर आ जाएगा टी, ओवरऑल ये आएगा एल टी माइनस 1, नहीं आया। अगला है, क्या इस बात को मानते हैं कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ, ध्यान दे बेटा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ गामा टी स्क्वायर इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एस, आपको गामा का निकालना है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ गामा इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एस अपॉन डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टी स्क्वायर, हाँ या ना। ये देखिए डायमेंशनल फार्मूला इसका एल, इसका हो गया टी स्क्वायर, ये आ गया एल टी माइनस 2, कितने लोग आ गया था, अरे हद हो गई थी, इतना इजी क्वेश्चन। चलो क्या लगा, इजी था ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, स्टार्टिंग है, कोई बात नहीं, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, एक और, उसके बाद नई वैराइटीज में। जल्दी कर बेटा, नहीं जल्दी करते हैं। अरे वाई किधर बना दो यार, हो गया। ये वाला सबसे बनना चाहिए। हो गया, देखो, फाइंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ अल्फा बीटा गामा एंड ए, फाइंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ अल्फा बीटा गामा एंड ए, ओके। वी जो है आपकी वेलोसिटी है, जिसको आप लिख सकते हो एल टी माइनस 1, टी फॉर टाइम है, जिसको आप लिख सकते हो टी। फटाफट फाइंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ अल्फा बीटा गामा एंड ए, जल्दी। हो गया, एल टी माइनस 2, वेरी गुड। बीटा का हाँ, एल टी, हाँ ठीक है, ए का, हाँ ए आया, कितने लोग का, बॉयस, फिर पेपर में आ जाएगा छात्राओं ने फिर बाजी मारी। देखो इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर देखो, फटाफट देखो, क्या इस बात को मानते हैं कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ v इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ अल्फा टी, मानते हैं ना, ये इसके बराबर होगा।
ये इसके बराबर होगा, आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? इधर आइए, क्या इस बात को मानते हैं कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ जो अल्फ़ा है, बेटा बोर्ड पर हो, टी नीचे आ जाएगा, तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वी अपॉन क्या होगा बेटा? यस, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टी, वेरी गुड, बी वेलोसिटी एल टी माइनस वन अपॉन टी फॉर टाइम। ये टी ऊपर जाएगा, देखिए एल टी माइनस, रुकिए, ये तो एल टी माइनस वन है ही, जब ये टी ऊपर जाएगा तो इसको ये ऐसे लिखा जाएगा टी माइनस वन, प्लस माइनस होता है ना, ऊपर जाता है तो नीचे से ऊपर जाएगा, हाँ। अब बताओ क्या जाएगा? माइनस वन माइनस टू, तो एल टी माइनस टू, सही है कि नहीं है? ठीक, अब बताओ, ये सब इक्वल ही है, यानी डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बीटा टी स्क्वायर इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वी, यानी डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बीटा इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वी अपॉन, बोलो, और क्या हो जाए? अरे यार क्या है, डी ऑफ लिखो यहाँ से, ऑफ क्या है? वी ऑफ क्या है? टी स्क्वायर, ये टी ज़रा, यस, एल टी माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर, ये टी ऊपर जाएगा तो माइनस टू, और माइनस वन पहले से ही है, कितना जाएगा? एल टी माइनस थ्री। आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस, इनसे पहचान है किसी से? ठीक है, इनसे मिल लीजिएगा, अभिषेक सबसे परिचय करवा देंगे, ठीक है? हाँ ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है, ये सब सभी अच्छे लोग हैं, ठीक है। देखो इधर आइए जेंटलमैन, आइए इधर आइए, मजाक नहीं, देखिए, वैसे मजाक करता, मैं तो मजाक करता भी नहीं हूँ। देखो इधर, क्या मानते हैं इन दोनों का आपस में सेम होगा? क्यों सेम होगा? हाँ वाह, देखो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टी, टी फॉर टाइम, टी, सही है क्या? आप थोड़ा बताइए, क्या ये लिखा जाए? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वी इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ गामा अपॉन ए प्लस टी, हाँ है ना? इसका कितना हो गया? और डायमेंशनल फार्मूला ऑफ गामा निकालना है, इसका ए का कितना हो जाएगा? टी, और ये टी, सही है क्या? टी प्लस टी, टी क्रॉस होगा, यहाँ लिख रहा हूँ, तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ गामा, ये देखो एल टी माइनस वन तो पहले से ही था, ये टी एक आएगा इस तरफ से किरकिर करता हुआ, तो ये हो गया टी, पावर कितना हो जाता है ये? एल टी माइनस वन प्लस वन, बोलो एल टी की पावर ज़ीरो, किसी की पावर ज़ीरो, वैल्यू वन, एल बचेगा, बोलो क्लियर है कि नहीं है? चलो कोई बात नहीं, यस हो गया। अगला क्वेश्चन, अच्छा रुकिए, क्वेश्चन नहीं, आप कंसेप्ट सीखेंगे, बहुत हो गया, नहीं टाइप इसी का एक नहीं, एक और क्वेश्चन कर ही ले, एक और क्वेश्चन लिखो, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, ताकि हो गया क्या? मैं वो नहीं मिटाऊंगा, बस ये मिटाऊंगा यहाँ से, देख जाओ, लिखो देखो, P प्लस P फॉर प्रेशर, P प्लस A अपॉन वी स्क्वायर, कैपिटल V, स्मॉल v नहीं है, कैपिटल V फॉर वॉल्यूम, यहाँ पर V माइनस बी, अगेन वॉल्यूम, इक्वल टू आर टी, बता रहा हूँ क्या क्या कैसे होता है, ठीक है? इसे बोलते हैं वांडर वॉल इक्वेशंस, अभी बाद में, वांडर वॉल्स इक्वेशन, प्लीज़ आप बस सुन लें, नाम बंद। देखो सुनो, P जो है, आराम सुनना पहले, जो बच्चों को याद नहीं है, प्रेशर, बेटा प्रेशर, और V जो है यहाँ पर बेटा वॉल्यूम, ठीक है? A और B कांस्टेंट है, R जो यहाँ पर लिखा है, अगर हम बात करें, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, पढ़ेंगे अपन, क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T फॉर नहीं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तभी तो लिख रहा हूँ बगल में, ए लिख लिया क्या आपने? लिखा पक्का? हाँ, अरे यार तुम सब पहले याद है ना, जब फर्स्ट डे आए थे, सब डरे डरे, अरे यार ये आलोक सिंह बड़ा भयानक लग रहा है ना? अरे
तभी तो सभी सिखा रहा हूँ, तो सिखा रहा हूँ धीरे धीरे। हाँ, और समय के साथ क्या होगा, सब आ जाएंगे, चिंता मत करो। आ रही बात क्या? अरे यार अभी तो बोला ना पिद्दे पिद्दे हो अभी। हाँ 2 महीने बाद बड़े हो जाओगे। अरे पिद्दे पिद्दे हो अभी, सिखा रहे हैं धीरे धीरे करके। क्लियर है क्या? हाँ क्लियर है। इधर आओ, अब सुनो, पहले देख लो आंसर। देखो P फॉर क्या है बेटा? देखो प्रेशर क्या होता है बेटा? फोर्स एरिया। बोलो, रुको 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 रुको। फोर्स क्या होता है बेटा? मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन क्या है? एरिया। बोलो क्लियर है। अब सुनो, मास, अरे बाप रे, एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज वेलोसिटी। हाँ तो मैं सिर्फ वेलोसिटी लेता हूँ। देखो वेलोसिटी अपॉन क्या हो गया? टाइम अपॉन मास का मास हो गया, इसका ये चेंज वेलोसिटी एक्चुअली में, और ये बचा हुआ एरिया बचा हुआ है। बोलो क्लियर है क्या? अब अक्कल लगाते जाओ। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, सब एक साथ सीखो। देखो यहाँ देखो, सब फॉर्मूला याद रखो। बताओ क्या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो? मास इंटू वेलोसिटी, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा? बोलो यस। एग्री हो क्या? अब बताओ, ये हो गया तुम्हारा मास, व्हाट इज वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट टाइम। बोलो हाँ है ना, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। पहले से क्या पड़ा हुआ है? एरिया, और एक टाइम पहले से पड़ा हुआ है। बोलो हाँ है ना, नहीं आया? अब इसे याद करके कोशिश करो। प्रेशर, प्रेशर का याद रहना चाहिए, इसका याद रहना चाहिए, इसका याद रहना चाहिए। बोलो हाँ है ना। आप कन्फ्यूज मत हो, याद हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि लगे घबरा रहे कैसे याद होगा, फालतू वाला बात नहीं, हम याद करवा लेंगे। बोलो क्लियर है क्या? बोलो अंत में क्या आ गया? मास, मास फॉर m, डिस्प्लेसमेंट l, एरिया l इंटू बी। एरिया क्या होता है? l इंटू बी, 2 बार l आएगा, मतलब क्या आ जाएगा? l स्क्वायर। टाइम, टाइम, वेरी गुड, टाइम स्क्वायर। सही है ना? हाँ, एक l से एक l कट गया, एक l बचा, वो ऊपर गया। ऊपर तो पहले से m पड़ा हुआ है, तो l -1 बचेगा, एक कट गया ना, एक बचा, t ऊपर जाएगा। क्या सीखा? अब याद आ गया? तो रटना नहीं है, समझना है। अब इधर आ जाओ, देखो इधर क्या लिखा है? वॉल्यूम। बोलो हाँ है ना? अरे बोलो यार, एक्सक्यूज मी, वी, हेलो, वॉल्यूम, यस, LBH, 3 बार लेंथ, LQ। बोलो हाँ है ना। अब बोलोगे सर बाकी 2 का? अभी सिखाऊंगा निकालना, कुछ नहीं है, सिंपल सिखाऊंगा। तो नाम से परिचय हो गया ना। अब सुनो, अब ये क्वेश्चन ये है, सुनो आपको क्या लिख रहा हो, सुनो। ये क्वेश्चन लिख लिया क्या? लिखा, ये लिख लो पहले, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक लिखो, यहाँ से यहाँ तक, वो सपोर्ट किया मैंने, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये अपन उसमें पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स में, चिंता मत करो, है ना। अरे पढ़ेंगे भाई, क्या घबरा रहे हो, हम ही पढ़ाएंगे, बड़ा मत। लिख लिया क्या है तब? लिखो, फाइंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्मॉल a एंड स्मॉल b। फाइंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्मॉल a एंड स्मॉल b। ये देखो, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्मॉल a एंड स्मॉल b, बस इतने क्वेश्चन था, स्मॉल b। अब रुको, इधर आओ, अब देखो मैं सोल्यूशन यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। इधर बेटा, तो यहाँ देखो, उधर उधर लिख लेना, अभी लिख लेना, अब भी लिखना। मुझे एक बात बताओ बेटा, बी देखो, V और B, VB आपस से माइनस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? क्यों हो सकते हैं? ये तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ V इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ B, और V कितना आया है? LQ। हो गया? क्या मानते हो कि जो P का होगा वही A/V² का होगा? लो कितना इजी। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ P, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ A/V²। नहीं आया? ये देख लिया करो, कुछ लोग लिख रहे हैं मुंडिया ऐसे से हिलाते जा रहे हैं, है ना। देखो, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ A इक्वल टू, इधर आ जाएगा, रुको, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ P, इधर बोलो, ऐसे लिख लिया करो,
डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वी स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या? वो मैं जगह बचाना चाहता हूँ एक्चुअली। बताओ पी का क्या लिखा है? ml -1 t, और इसका v का क्या आएगा? v का l³ बट स्क्वायर लिखा है तो l6 हो जाएगा। अरे 3 का स्क्वायर। अब बताओ -1 माइनस, अरे एक मिनट, l मैं इसका स्क्वायर बोल रहा हूँ। रुक जा भैया। तो इसका मतलब होता है l³ 2 बार लिख दो, और 3 + 3 क्या होता है? हाँ, हे भगवान, बेटा देख लो बेटा, है ना, देखो। हाँ AC डायरेक्ट चल लग रहा है क्या इनको? बगल में बेटा AC डायरेक्ट देखो। -1 + 6 कितना हुआ? +5 कितना आ गया? ml5t -2। बोलो क्लियर है कि नहीं है? नहीं आया? अब रुक जाओ। अब देखो बगल में यहाँ पर एक लिखा हमने PB = क्या लिखा है? nRT। इसे बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। क्या बोला? गैस इक्वेशन। रिपीट। P फॉर क्या है? वेरी गुड। P फॉर प्रेशर, V फॉर, और R फॉर यस। पसंद आ गया क्या? ये जो R लिखा हुआ है, जो यहाँ लिखा हुआ है, कहाँ गया? R यही है। T फॉर, चलो वेरी गुड। अब सुनो, अगर मैं आपसे तुमसे कहूँ बेटा कि R = क्या? N फॉर नंबर ऑफ मोल्स। N फॉर क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? अब बताओ N = क्या, सॉरी R = क्या होगा? R = हाँ यस, अगर हम बोलें तो PB/ क्या हो जाएगा? NT। अगर मैं इसके, बोलो क्लियर है ना? पक्का? चलो P फॉर क्या है? ml -1 t -2। V फॉर l³ n, नहीं वो नहीं रखना है। बोलो क्लियर है क्या? n क्या है? मोल। यस या नो? तो देखिए अब यहाँ पर अपन चाहते क्या लिख सकते हैं? इसको मोल लिख सकते हैं। मोल को मोल ही लिखेंगे अपन। क्या लिखेंगे? मोल को मोल, MOLE नहीं, MOL। T फॉर क्या है? अरे टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए क्या सिखाया था? K लिखो या थीटा लिखो। क्या लिखो? K या थीटा। जो टेम्परेचर है उसके लिए सिखाया था कि K लिखो या क्या लिखो बताओ? या थीटा लिखो। बोलो है ना? तो K लिखो फिलहाल तो। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अब बताओ इसका क्या हो? बताओ अच्छा, खुद बताओ अच्छा। देखो M है माइनस ये और ये कितना हो गया? l²। नहीं आया भाई? आ गया ना? और फिर तो क्या जाएगा? T -2। ये वाला क्या ऊपर चला जाएगा? K -1 मोल -1। मोल ऊपर चला गया ना? नहीं आया क्या? नहीं आया? श्योर हो? अब बताओ समझ में आ गया? चलो जाओ। हाँ, ये तो आंसर हो गया। अब वहाँ नया बता दिया। अभी जो जिससे आता जा रहा है बताता जाऊँ कहाँ पर क्या क्या होता है। सही है? चलिए करो, लिखना पूरा ही है, जल्दी करें। बात नहीं, किसी बच्चे को ऐसा तो नहीं है कि प्रॉब्लम आ रही है? पक्का? हाँ भैया, नई फिजिक्स समझ में नहीं आया करे, बोल दिया करे। बाद में हमको गरियाए ना, भोजपुरी में गाली देने को बोलते हैं गरियाना। जो है यही बोल दो कि हाँ सर बात समझ में नहीं है, आप कितने का बता रहे हो? कौन सा वाला? हाँ वही ना। जैसे कि मान लो उसने बोला यार मौका तो मिल गया पूछने का। देखो PV = जो nRT है इसे हम बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। क्या बोला? ठीक। अब इसमें जैसे R, जैसे इसमें आया ना आपको कि R क्या चीज़ है? अरे बोलो R क्या चीज़ है? मतलब पूछ लिया, ठीक है। तो अच्छा एक बात और याद रखना, मैं बोल दूँ यहाँ पर। देखो ना, ये जो मोल लिखा हुआ है कहीं बहुत जगह क्या होता है मोल यहाँ नहीं लिखा रहता है। मोल मतलब नंबर मान लेते हैं, वो नंबर।
तो सिर्फ क्या लिखा मिलेगा आपको, m l स्क्वायर t माइनस 2 k माइनस 1। तो घबराने वाली बात नहीं है। अरे बात समझ में क्या हुआ, एक नंबर है वो। क्लियर है क्या? अरे बोले यार कहाँ पे? हाँ अरे वैल्यू अलग चीज़ है, हम तो यूनिट की बात कर रहे हैं, इस डायमेंशनल फॉर्मूले की। हाँ बोलो, बात समझ में आ गई क्या यहाँ पर? क्लियर है क्या? अरे बोलो भाई। यस ठीक है, ठीक है चलो। तो हमने बोला, तो इसमें अगर मान लो आर का निकालना पड़े, देखो आर का, तो बाकी सब नीचे चला आएगा, तो बाकी सबके डायमेंशनल फॉर्मूले हमने लिख दिए हैं, बस सॉल्व किया है जी। सॉरी ठीक है बेटा, याद रखना है ना। जैसे सिंगेज ने जब बुक लिखा हो, क्वेश्चन मेरे पास सिंगेज की बुक मेरे पास है, तो उसने मोल को लिखा हुआ है, मतलब वहाँ पर मोल की पावर -1 देखा। कुछ बुक्स वाले नहीं लिख देते हैं, वो लेते हैं नंबर है। बोलो क्लियर है क्या? आया? श्योर हो? बहन जी आ गया? ठीक। यस, दैट इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। हो गया? एसी के नीचे बैठते छाता लेके बैठा करिए, नहीं जैसे मान लो ज़्यादा हो गया, अगर पानी गिरने लगा टाइप का, छाता लेके बैठा करिए या रेनकोट पहन के, तब वो सही थे। और नहीं, बच्चों को नहीं आता छाता, जो सर पे ऐसे बांध लो, बच्चों के लिए आता, छोटे छोटे आते हैं, वही बांध के बैठा करो। हाँ ठीक है, क्लियर है क्या? हम सोच रहे हैं कि ये बोल दिया जाए सर लोगों से कि सर वो बॉन्ड का जो है, नहीं एक गमछा भी दिया जाए, बच्चों को धूप लगती चेहरे वहरे पे, है ना, ऐसे यूँ बांधा हो, बॉन्ड 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 लिखा हुआ देखिए, ये देखो। क्लियर है क्या? चलो काम की बात करते हैं हम। हेलो बेटा, क्या क्लियर हो गया यहाँ तक? वेरी गुड। तो ऐसे मुँह चेहरा क्या बना रही है इतने तरीके से? हो गया। चलो, तो ये टाइप 1 हमारे यहाँ से ख़त्म होता है। क्लियर है क्या? अभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाएंगे, अभी टाइप 1 समझा रहे हैं। क्लियर है क्या? देखो क्लियर है। चलो देखो बेटा, अब ध्यान सुनो। जैसे कभी ऐसा लिखा हुआ जाए, ध्यान दो, ये टाइप 1 का ही एक थोड़ा सा अपर वर्जन है। आइए, जैसे कभी ऐसा लिखा हो साइन, कॉस, टैन, 6 होते हैं ना, साइन कॉस टैन वगैरह, तो अगर इनके साथ क्या लिखा होता है बताइए? साइन के साथ क्या लिखते हो आप? थीटा, साइन थीटा। थीटा क्या चीज़ है? वाह, एंगल। ठीक है, हाँ ठीक है, यानी जो साइन के जो साथ में लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है? एंगल लिखा जाता है। और एंगल जो होता है, एंगल फॉर्मूला है आर्क अपॉन रेडियस। जैसे ये आर्क हो गया, ये एंगल बना रहा है यहाँ पर, दैट इज़ ए। देखो ये हो गया रेडियस बेटा, और ये वाला क्या है पूरा? बोलो बेटा, आर्क। आर्क क्या होता है? लेंथ। क्या होता है? लेंथ। अब सुनो, अगर मैं कहूँ कि आर्क मतलब एक प्रकार का लेंथ l, रेडियस भी एक प्रकार का लेंथ ही होता है, कट गया 1 आ गया। कुछ आया क्या? 1 आया। 1 आने का मतलब यह है कि इसमें m l t कुछ भी आया क्या? नहीं। तो देखो, चाहो तो इस 1 को हम लिख सकते हैं m0 l0 t0। क्यों? किसी की पावर 0 वैल्यू कितनी होती है? 1। किसी की पावर 0 वैल्यू 1, किसी की पावर 0 वैल्यू 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या आएगा? 1 आएगा। बोलो आया ना? अब सुनो, 1 आने का मतलब ये हो गया कि जो एंगल होता है, ये एंगल ये डायमेंशन लेस होता है। अगर हम बात करें, यानी इसका यूनिटनेस नहीं है, एंगल की यूनिट होती है रेडियन,
एंगल की यूनिट होती है रेडियन, बट अगर डायमेंशन की बात करें यानी डायमेंशनल फार्मूला, ए से कट गया, आ गया 1, 1 को अपन ऐसे लिखा करेंगे, इसका मतलब कि एंगल जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है। बोलो हाँ है ना। सीखने को ये मिला वो देखो पहले, जैसे कि मान लो मेरी बात सुनो, ऐसे लिखा है साइन x बाई ए, ठीक है। x जो है एक प्रकार का मान लो क्या है, डिस्टेंस है। बोलो हाँ है ना। अब क्वेश्चन में बोल दिया उन्होंने कि भैया एक काम करो कि आप जो है ए का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ। अब क्वेश्चन क्या है बताओ। अच्छा, साइन x बाई ए है, ये x है भाई साहब, है ना, x, और x मतलब क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब क्या हो गया, l, नहीं आया। अब मुझे एक बात बताओ, ये साइन के साथ क्या लिखा होता है, नहीं क्या लिखा होता है, एंगल लिखा होता है। साइन के साथ क्या लिखा होता है, एंगल, और एंगल मतलब डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस मतलब उसको 1 लिख सकते हैं, नहीं आया। तो इसका मतलब ये है कि हम x बाई ए को डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 1। बताइए तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, a, और x क्या है, l। लो भैया, तो a का क्या आ गया, l आ गया, नहीं आया। अबे x बाई ए क्या होगा, ये एंगल है ना एक प्रकार का, तो डायमेंशन लेस हुआ ना। डायमेंशन लेस हुआ मतलब क्या हुआ, 1 लिख सकते हैं ना। हाँ, क्वेश्चन दिया था कि x है क्या, x बोल दिया था कि डिस्टेंस है, हो गया। अरे आया कि नहीं आया। अरे यार बहन जी लोग ऐसा मत करो, क्या नहीं आया इसमें, नहीं क्या नहीं आया। अरे चेहरा नहीं साथ दे रहा है ना आपका। नहीं, x क्वेश्चन में दिया था कि x जो है डिस्टेंस है, तो पूछा कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a क्या होगा। तो x बाई ए किसके साथ में है, साइन के साथ में है। इट मीन से पूरी की पूरी चीज़ क्या है, डायमेंशन लेस है। डायमेंशन लेस मतलब फिर डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। यानी x बाई ए को हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं। अब आया, हाँ आप साथ दे रहा चेहरा, हाँ बोलो क्लियर है कि नहीं है। अरे आँखें बोलती हैं भाई, ऐसा थोड़ी होता है। अब देखो इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। कभी ऐसा आ जाए, लॉग लिखा हुआ आ जाए, लॉग, साइन टेन जैसे होता है वैसे लॉग भी होता है। लॉग के साथ में जो भी कुछ लिखा होता है, लॉग एक्स, लॉग कुछ भी लिखा हो, वह यहाँ पर हमेशा जो है क्या लिखा रहता है, बोलो डायमेंशन लेस ही लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है, डायमेंशन लेस ही लिखा रहता है। कभी भी ऐसा आ जाए ई की पावर कुछ लिखा हुआ हो, तो ई के ऊपर हमेशा जो पावर लिखा रहेगा वो याद रखना, वो डायमेंशन लेस ही होगा। क्या बोला, साइन टेन ये सब के साथ में क्या होता है, डायमेंशन लेस। लॉग के साथ में क्या होता है, डायमेंशन लेस। ई की पावर में क्या रहता है, हमेशा जो रहता है क्या रहेगा, डायमेंशन लेस ही रहेगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, नहीं आया। अरे यार तो नंबर हो गया, तो 10 क्या, 10 नंबर तो डायमेंशन लेस हुआ ना। अभी दे रहा हूँ ना क्वेश्चन, करवा रहा हूँ ना बहन जी, क्या घबरा रही हैं आप, हमें मालूम है समझ नहीं आएगा। हाँ बोलो क्लियर है क्या। तो पहले उसी के नीचे कंटिन्यू लिखिए, नोट डाल के लिख लीजिए इसको, नो वो टाइप 1 ही है, उसका अपर वर्जन। हाँ जल्दी करें बेटा, लिखे बेटा, बेटा नोट डाल के लिखना है। अरे नोट डाल के बोर्ड पर छाप लो यार। अरे अभी तक विचार कर रहे हैं, ये लोग नोट निकालेंगे उसके ऊपर लिखेंगे, देखो। हाँ हो गया क्या, हो गया बेटा, ठीक। अब अपन क्वेश्चन कर लेते हैं, आगे क्लियरिटी आ जाए क्या पढ़ रहा है। ठीक है, क्लियर है,
आइए, जैसे क्वेश्चन आया आपको, देखो ना बेटा, y इक्वल टू a साइन ऐसे लिखो, ये जो x एंड y आर एक प्रकार का ये डिस्टेंस है, और t जो है एक प्रकार का क्या है, टाइम। देन फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a एंड b, कैपिटल A एंड कैपिटल B। देन फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपिटल A एंड कैपिटल B। Find dimensional formula of capital A and capital B. Find dimensional formula of capital A and capital B. ओके, आप मत करो, बस आज सॉल्व मत करो, आप सिर्फ देखो, क्या सोचो पहले, क्या सोच सकते हो, क्या कैसे क्या करो, सॉल्व मत करो प्लीज़, आप सिर्फ सोचो, प्लीज़ सोचो आप, हम बाकी देख लेंगे। दिमाग का यूज़ करो। हो गया? यस, छोड़ दो, इधर आ जाओ, बेटे छोड़ दो। अब सुने, आप बोर्ड पे रहो, मैं बताऊंगा, रुक जा बेटा, रुक जा। अब सुनो, क्या इस बात को मानते हैं कि थोड़ा सा लिखने में गलती हो गई है, सही कर लीजिए थोड़ा सा, प्लीज़ सही कर लीजिए, यहाँ भी लिख दीजिए, यहाँ पर सी लिख दीजिए, सॉरी थोड़ा सा लिखने में गलती हो गई है, एक्स गायब हो गया, जी वो गलती हो गई थोड़ा लिखने में, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अब ABC का निकालना होगा, रुको, माफ़ी चाहेंगे उसके लिए, यही है अरे यार, तो ABC का निकालो तो दिमाग में है ना, अभी बोला सोचने के लिए, है ना। इधर आओ, क्या इस बात को आप मानते हैं, शांतिपूर्वक देखो बेटो, ऐसे बीच में क्लास में बैठे बैठे आप एक बार बोर्ड पे देखा करिए आप लोग, ठीक है। साइन के साथ क्या लिखा है, b + c/t, क्या मानते हैं ये पूरी चीज़ डायमेंशनलेस है, हाँ या ना, मानते हैं कि नहीं मानते? ठीक, क्या आप ये मानते हैं कि b + c/t डायमेंशनलेस का मतलब 1 आना चाहिए? क्या आप ये मानते हैं b का क्या होगा, 1 ही होगा, जो इसका होगा वही इसका होगा, वही इसका होगा, क्यों? A + B = C बताया था, ये क्या यार, अब इसे मत करो, ऐसे रिस्पॉन्स मत करो, कम से कम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम गधे टाइप के लोग हो, जो इसका वही इसका, वही इसका कितना आएगा कि नहीं आएगा? तो अगर B का बोले तो 1 आएगा, 1 को क्या सिखाया था, M0 L0 T0, हाँ या ना। क्या आप मानते हैं कि C/T का भी 1 आएगा? क्या मानते हैं कि C का T आएगा? क्रॉस कर दीजिए, T मतलब T, बोलो हाँ है ना। अब देखो, अब कमाल देखिए, अच्छा बताइएगा, आपने पढ़ा होगा शायद कि sin θ = परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर मतलब क्या, लेंथ, हाइपोटेनियस मतलब क्या होता है, लेंथ चला गया, 1 आया, मतलब क्या, ये जो sin θ, cos θ, tan θ, ये भी क्या होती है, प्रकार के डायमेंशनलेस। ये देखो, ये जो पूरा है, कौन, साइन, ये पूरा जो है क्या होना चाहिए, डायमेंशनलेस होना चाहिए। अंदर तो डायमेंशनलेस है ही है, साथ में पूरा भी क्या है, डायमेंशनलेस। एग्री नहीं आया? हाँ। अब बताओ, क्या इस बात को मानते हैं, अगर मैं ये कहूँ कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ y = आप मानते हैं कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ a, अभी बताया था कि अगर a = b × c हो तो a का वही होगा जो b × c का होगा,
ए का वही होगा जो बी इंटू सी का होगा। बताओ क्या होगा? द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वाई इक्वल डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए इंटू, बताओ क्या जाएगा? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ साइन, बोलो, बी प्लस सी बाई टी। नहीं आएगा? आया? बताओ ए इसका कितना है? एल, वाई बता दें, डिस्टेंस है, ए का निकालना है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए। ये जो पूरा ये चीज़ है क्या होगा? तो डायमेंशन लेस है, 1 ख़त्म। इसका मतलब ये है कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए इक्वल टू क्या आएगा? एल ही आएगा। नहीं आया क्या? आया? प्लीज़ छापो, प्लीज़ छापो। क्या होगा जो नहीं आएगा भाई? बैठाओ दिमाग में। ये सिंपल फटाफट। आप दिमाग को ऐसा क्यों कर रहे हो? उसे ऐसे क्यों कर रहे हो कि भाई आराम से? नहीं, उसे बोलो जल्दी काम करे। पीट पाट दो खटाखट जाके, दिमाग को सट मार दो, बिल्कुल चालू का काम कर। तो अब इतने साल से खिला पिला रहे हो, अब तो काम का टाइम आ गया। ठीक है भाई, मैं तो पीट नहीं सकता, वचनबद्ध हूं। दोनों बोल रहा हूँ, जो साइन के साथ लिखा है वो भी, जो पूरे साइन है वो भी। और मैं यही कहना चाहता था, आपको समझ में आ गया? मैंने बताने की कोशिश किया कि ये डायमेंशन लेस भी है, ये भी देखो एरो ऐसे बना हुआ है। एक और एरो बना दो। केमिस्ट्री में ऐसे था, ऐसे तो हमने तो ऐसे बना के रखा हुआ है ना। अभी थोड़ी कि 2 इलेक्ट्रॉन ही हो ना। हाँ चलो, हो गया। अगला क्वेश्चन लिखो। साइन वगैरह का जो साथ में लिखा होता है बेटा, वो डायमेंशन लेस होता है, इसलिए सी का टी आ गया है। साइन के साथ आप लोग को अगर रियल में कुछ सीखने की इच्छा हो, मैं पहले बोल चुका हूँ, अभी भी यही बोल रहा हूँ, अगर सीरियस होके पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, मैं भी कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, हम भी सिखा रहा, हर बच्चे को एक ही चीज़ सिखा रहा हूँ। अगर चीज़ों को नहीं पढ़ रहे बेटा, याद रखना एंडिंग में आते आते बहुत पीछे रहेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ। और ये अगर होशियारी दिखा रहे हैं, कोई बच्चा भी होशियारी दिखा रहा है कि नहीं हम तो सेलेक्ट हो गए, भाई साहब भूल जाइए। कितने ऐसे बच्चे हैं जो ऑलरेडी तैयार करके बैठ चुके हैं, इस समय वो 9th क्लास तैयारी कर रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा इस बात को। ये जो आपका लेफ्ट राइट हो रहा है ना, आपके लिए एंडिंग में बहुत भारी पड़ जाएगा। अभी से बोल रहा, चुपचाप से सीखो, नहीं आए पूछो, और दिमाग को कंट्रोल करना सीखो। रिलैक्स, आता है सीख लिया, शांत रहो, उछलो मत, क्योंकि बहुत कुछ आ जाएगा तो उछलने लगोगे। उछलने का मतलब, क्योंकि याद रखना ऑब्जेक्टिव में 2 आंसर सही होते हैं, 2 सही दिखते हैं, याद रखना। 4 में से 2 गलत हो जाते हैं और 2 सही दिखते हैं, और जो 2 में से जो ज़्यादा गलत होता है पहले वही सही दिख रहा होता है। ये ध्यान रखना, और दिमाग को यही ट्रेंड करना है कि नहीं भाई ये सही है, और इसलिए प्लीज़ इसे कंट्रोल करो धीरे धीरे करके। चलो, साइन के साथ जो लिखा हो क्या है, मतलब इस पूरे का 1 आना चाहिए, लिखा हुआ है। ये साइन के साथ, ये पूरा साइन के साथ नहीं, साइन भी जो पूरा है वो क्या है, डायमेंशन लेस, यानी ये पूरा का पूरा भी 1 आना चाहिए, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। ओके, नहीं आया? पक्का? हाँ, मैं गुस्सा नहीं है इस बात पे, ये मेरा प्यार है, और मैं आपको रियल में सच्चाई दिखा रहा हूँ, जीवन का सच्चाई दिखा रहा हूँ। अभी जस्ट मैं यहाँ आने के पहले, आधे घंटे पहले एक वीडियो देख रहा था। एक IAS हैं, कोई कृष्ण कुमार IAS हैं, उनका वीडियो देख रहा था, बहुत मस्त वीडियो था।
ठीक है, बहुत मस्त। वो ये बता रहे थे, ठीक है, आपको सुनने लायक है, ये कोई बकवास नहीं है। वो बता रहे थे कि एक स्कूल की टीचर जो है, स्कूल की टीचर एक बच्चे को मार देती हैं। तो बच्चे नहीं पढ़ते, पीट देती हैं बच्चों को। वो बच्चा जाकर क्लास में बोलता है कुछ बच्चों से कि मैं अपनी नस काट लूँगा, मैडम को फंसा दूँगा। नंबर 1 भाई IAS उनके पास केस आया। सेकंड केस क्या हुआ, मैडम कोई कॉपी चेक कर रही थी, मैडम सर जो भी है कॉपी चेक कर रहे थे दूसरी क्लासरूम में, ठीक है, और कॉपी किसी और क्लासरूम की थी, तो उस बच्चे को बुलवा लिया, तो डांट दिया वहाँ पर। नेक्स्ट डे उसकी मम्मी आ गई, नेक्स्ट डे उसकी मम्मी आ गई कि आपने मेरे बच्चे की बेइज्जती कर दी। तीसरा, आजकल एक ऐड आ रहा है, देखा होगा आपने शायद, कि मेरे बेटे का 48% आया है तो गलती मेरी नहीं आपकी है, मैंने आपको 80,000 रुपये फीस दिया है। ऐड आता है टीवी में, आजकल ऐड आता है, देखिएगा यूट्यूब वगैरह पे आता रहता है। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने ये बोला कि भैया मतलब हमने आपको 80,000 फीस दे दिया है, तो मेरे बच्चे के 48% क्यों आए, 90 क्यों नहीं आए? आपको पढ़ाना चाहिए था। कल को आपके पेरेंट्स जाकर ही बोलेंगे मेरे बच्चे क्यों नहीं आए। अरे भाई, जब बच्चे को अब हम डांटेंगे नहीं, डांटना नहीं डांटेंगे, उसका दिमाग कैसे कंट्रोल होगा? आप बच्चे के साथ, हम यहाँ कितने घंटे बैठेंगे यार, कितने घंटे बैठेंगे बताइए? आप बच्चे के साथ बैठोगे नहीं है, कैसे काम हो जाएगा? हम डांट सकते हैं, बेटा पढ़ो, ऐसे करो वैसे करो, यही नहीं कर सकते हैं। हमने डांट दिया, नेक्स्ट पेरेंट्स आप खड़े हो जाए, ऐसे कैसे, हमने कोचिंग में फीस दिया है, खरीद लिया होगा। उनकी बात समझ में आ रहा है कि आज के टाइम में बच्चों को डांटना, कुछ बोलना गुनाह हो गया है, और पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि उनका बच्चा क्या हो जाए, महान बन जाए। कैसे बन जाएगा महान यार, कैसे महान बन जाएगा? अरे सोने को भी तपना पड़ता है यार, तब तो कुंदन बनता है। और आप क्या कर रहे हैं, आपके अंदर डर नहीं आ रहा है। डर मतलब ये नहीं कि आप कोई मारा पीटा कोई नहीं कर रहा है, आपको ये डर आना चाहिए कि भैया अगर हम नहीं पढ़ेंगे, सिलेक्ट होना कोई बड़ी बात नहीं है, मेरा रैंक नहीं आएगा तो मुझे ये वाला कॉलेज नहीं मिल पाएगा। आप बताइएगा कम रैंक आएगी तो कौन से कम रैंक वालों के साथ ही ना बैठेंगे आप कॉलेज में अपने, तो ऐसे गधे रहेंगे आधे, आपको दिमाग गधा हो जाएगा, तो कौन डॉक्टर बनेंगे? गधा डॉक्टर बनेंगे बिल्कुल। जब जाके एम्स वालों के साथ बैठेंगे बगल में, सारा जिसका माइंड ही खूब चल रहा, खटखट चल रहा हो, तो आप भी तो खटखट बनेंगे। तो उसके लिए अभी से मेहनत करना पड़ेगा ना, आपको करना पड़ेगा। जितने लोग बैठे होगा सब लोग एम्स पहुंच जाओगे? कुछ लोग एम्स पहुंचोगे, कुछ लोग पहुंचोगे एम्स में, बहुत थोड़ा और ज़्यादा गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंचोगे, बहुत लोग बाहर हो गए। लेकिन कौन बहुत लोग? हो सकता आप हो उसमें से बहुत लोग, या हो सकता जो अभी आए वो लोग हो, या हो सकता कोई और हो, लेकिन कौन होगा? वो जो नहीं पढ़ेगा वो ना होगा यार। आप बात को पॉजिटिव में लीजिए ना, आपको इसे पढ़ना चाहिए। हम क्या बोले हैं, आपका सिलेक्शन ना होने के कारण से फिजिक्स होगा, याद रखिएगा। फिजिक्स से सब्जेक्ट ऐसा है जो बच्चों को रुलाता है, और मैं जहाँ तक मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, अभी तक मैंने आपको फिजिक्स में लेफ्ट राइट नहीं होने दिया है, और मैं अंत तक नहीं होने दूंगा। मैं बहुत रिलैक्स होकर पढ़ाता हूँ, बहुत रिलैक्स होकर पढ़ाता हूँ। बस आप सपोर्ट करो। आपको शीट दिया गया है, PDF फॉर्म में दिया गया, मॉड्यूल में दिया गया है। आप क्या करेंगे, बैठ के रगड़ेंगे तब ना हाथ, जब हाथ घिसेंगे, दिमाग चलाएंगे, तब ना क्वेश्चन बनना चालू होंगे। आप जाकर कूलर चला घर पे सो जाएंगे, इसलिए सो जाएंगे, तो कहाँ से काम चलेगा यार? या जीवन भर AC वाले केबिन में बैठ के डॉक्टरी करनी है कि जीवन भर जो है क्या है, धूप में तपना है? डिसाइड कर लो। डॉक्टर बन जाओगे, अच्छे केबिन बनाओगे बढ़िया, ये 2 AC लगा रहेगा सन हैं, यूँ करोगे, हाँ ये है, इसको लाओ 1000 रुपया दो, तब ना कोई 1000 रुपया देगा आपको। आप उसको लाइटली ले रहे हैं। लिखा कि नहीं लिखा? मैं भाषण दे रहा हूँ, लिखा कि नहीं लिखा? अगला क्वेश्चन करो। लोग हर चीज़ को मजाक में थोड़ी आता है यार। देखो अब अगले क्वेश्चन को देखो, दम बनना चाहिए, नहीं बने तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन का न बनना समस्या नहीं है। देखना आप,
1 सेकेंड, बिल्कुल इसी का भाई मिलाऊं, कहाँ गया भाई? हाँ, अब देखिए क्वेश्चन आया, देखिएगा, है ना, इसी क्वेश्चन को देखिए। वो साइन वाला कहाँ गया? देखिए, एक क्वेश्चन आया, x इक्वल टू, लिख लो क्वेश्चन, v नॉट बाई ए 1 माइनस e टू द पावर माइनस 80, देखो x लिख लो, देखो x जो है लिखो डिस्टेंस, x को लिख लो डिस्टेंस, t को लिख लो टाइम, हो गया। फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ v नॉट एंड a, फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ v नॉट एंड a। कल ही क्लास में बहुत वैरायटी पढ़ाई जाएगी, 3 वैरायटी पढ़ाऊंगा कल, वही क्वेश्चन भरे हुए हैं। फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ v नॉट एंड a। सोचो 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 सोचो, कौन सा बेटो? आराम से 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 आराम से, जो बोला सोचो पहले, सिर्फ मत करो, सोचो, मत करो, सोचो। ई को एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, वो जो ई की पावर, ये को तो मान लो भी एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, पर बायो में कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, क्या मतलब क्या कैसे अपन अभी बात करेंगे, है ना। हो गया, आ जाओ, दिमाग चलाया कि नहीं चलाया, उतना काफ़ी है, इस बोर्ड पे आ जाओ, छोड़ दो। अच्छा ये बताओ पहले बेटो, सुनो, यहाँ पर क्या लिखा है, मतलब ई की पावर लिखा है ना, तो ई की पावर कुछ भी होता है, क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है, हाँ ना बोलो पे बताओ करो। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो a इंटू टी लिखा है, जो पावर लिखा है, वो पूरा का पूरा क्या है बताओ। अच्छा, मतलब डायमेंशनलेस, पहले लिख लो फिर बताता हूँ, बोलो हाँ है ना, मतलब 1। कितने बच्चों का माइंड चल गया था? आएगा ना, क्यों नहीं आएगा, मालूम को आएगा। हम 10-10 का सिखा दूंगा, है ना, वह 10-10 के बिल्कुल सिखा दूंगा। बताओ, तो अगर हम बात करें कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए क्या होगा, तो क्या टी नीचे आएगा, 1/t होगा कि नहीं बताइए। अच्छा, तो 1/t मतलब क्या हो गया, बिल्कुल ये ऐसे लिख सकते हो, ऊपर जाएगा t-1। एग्री हो कि नहीं? आगे सुनो, देखो कलर देखो चेंज हो रहा है। ये जो e होता है पूरा, जैसे साइन होता है, ये भी क्या होता है, एक डायमेंशनलेस ही होता है। जो e की पावर होता है वो तो डायमेंशनलेस होता ही होता है, साथ में ये वाला भी पूरा का पूरा क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। नहीं आया? आया, ठीक। इसका मतलब बताओ, अच्छा अक्का लगाओ, e की पावर -80, यह भी क्या है, आप क्या है, एक प्रकार का बताओ क्या है, यस बोलो हाँ है ना, ये भी डायमेंशनलेस है, बोलो हाँ है ना। अच्छा ये बताओ पहले, अच्छा यहाँ 1 दिख रहा है, अच्छा तो 1 नहीं है वो, समझो आप, ये और ये चीज़ आपस में क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो इसका डायमेंशन होगा उसका ये भी होगा। ये क्या है, डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस ऐसे बोला, डायमेंशनलेस, तो ये भी एक प्रकार का डायमेंशनलेस ही है, बोलो हाँ है ना। फिर क्या सिखाया था कि a माइनस बी अगर c आए, तो अगर a का जो होगा वही b का होगा, वही c का होगा। नहीं आया? अब मुझे बताओ, ये कौन है डायमेंशनलेस, ये भी कौन है, ये पूरा क्या है, डायमेंशनलेस। आया 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 आ, 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 a माइनस बी इक्वल टू सी,
डायमेंशनलेस 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 डायमेंशनलेस, नहीं आया, नहीं आया। ई की पावर डायमेंशनलेस, खुद ई अपने आप में पूरा डायमेंशनलेस, ये इसका माइनस हो रहा है तो क्या हुआ, डायमेंशनलेस। ये पूरा जो आएगा वो भी डायमेंशनलेस, बोलो हाँ है ना। ओके, अब बताओ x इक्वल टू क्या आ गया, v नॉट बाई ए, v नॉट बाई ए इंटू क्या आएगा, ये आएगा, यहाँ तो 1 आएगा डायमेंशनलेस, नहीं आया, आया ना। तब अच्छे लोग हो, आ जाओ। ये l v का निकालना है, बोलो है ना। a का कितना है बताओ, a का है t-1, पहले आ चुका हुआ है, क्रॉस मार दो, नहीं आया है क्या, टफ था क्या, नहीं था, चालू हो जाओ। तब ये महान बच्चे हो यार तुम लोग। महान बेटा महान, अरे नहीं नहीं अरे अंदर क्या ही रे। हो गया, अगला क्वेश्चन। जल्दी करिए, सब क्वेश्चन टिक लगे रहते हैं वैसा, कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ खींचना है। देखिए, यस देखो एक क्वेश्चन है, y इक्वल टू, ध्यान देना, a साइन 2 पाई बाई लैम्डा ct माइनस एक्स, ct माइनस एक्स। लिखो क्वेश्चन, लिखो। x और y क्या है, डिस्टेंस है, x और y क्या है, डिस्टेंस है, x और y डिस्टेंस है, t जो है टाइम है। अपने शांतिपूर्वक देखो, तुम देखो तो इसी बुक का बोला था, इसका है, ठीक है, इसका पीडीएफ फॉर्म आपको जब बोला था ना, इसी पीडीएफ बना के दूंगा। देखो अब सुनो ध्यान से, अच्छा दिमाग बेटो, छोड़ दो तो, छोड़ो, सुनो। उसने पूछा कुछ और है, उसने ऐसा कुछ नहीं पूछा है कि ए और सी का डायमेंशन फॉर्मूला बताओ, कुछ और पूछा है। पहले देख लेते हैं, पहले काम कर लेते हैं। अच्छा, क्या इस बात को मानते हो जो सी टी का होगा वही एक्स का होगा, हाँ या ना। ठीक, तो सी टी इक्वल टू एक्स आएगा, सी बराबर क्या आएगा, एक्स बाई टी। एक्स क्या है, डिस्टेंस है, एल, टी टाइम है, एल टी माइनस, हाँ या ना। अरे बोलो यार, नहीं आया, ठीक। क्या इस बात को मानते हो, डायमेंशनलेस, क्या इस बात से एग्री हो सब बच्चे, श्योर हो, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि 2 पाई बाई लैम्डा सी टी माइनस एक्स इक्वल टू 1 होना चाहिए, बोल यस, ठीक। और अक्ल लगाते जाओ, अक्ल लगाते जाओ। 2 पाई बाई लैम्डा जो सी और टी का मिला के होगा वही इसका भी होगा, हाँ या ना, नहीं होगा। एक इसका कितना है, एल 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 एल, एक्स का एल होगा, तो इसका मतलब ये इसका इस पूरे का भी कितना होगा, एल ही होगा। यानी यहाँ पर ये कितना है, एल है और ये एल है और इक्वल टू 1 है,
नहीं है क्या? एल माइनस एल, ठीक। 2 पाई बाई लैम्डा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? एल इक्वल टू 1, क्रॉस मारो। 2 पाई एल, बोलो हाँ है ना? ये लैम्डा एक प्रकार का, नहीं आया क्या? या इसको ऐसे कर सकते हैं क्या कि 2 पाई बाई लैम्डा इक्वल टू 1 बाई एल होगा? अरे बोलो ना, नीचे आ जाएगा तो नहीं बोल सकते? वो अपनी इच्छा पे है। इसे क्या बोल सकते हैं अपन? ऐसे रुको, क्या इसको पलट दे? नहीं आ रहा क्या? तो अगर बोल दे इसको लैम्डा बाई 2 पाई तो क्या हो जाएगा? सिंपल एल हो जाएगा। अरे बोलो ना, 2 पाई क्या है? इसका कुछ नहीं होगा, तो लैम्डा का क्या आएगा? एल आएगा। बोलो हाँ है ना? अच्छा ये बताओ पहले, रुको रुको शांत रहो, क्या है मानते हो कि पूरा डायमेंशन लेस है? नहीं आया? बोलो। तो y इक्वल टू क्या होगा? a होगा। क्यों? जो इसका होगा वही इसका होगा। बोला क्या होगा? तो क्या होगा इसका? l आएगा? नहीं आएगा। अब सुनो ऑप्शन, सुनो। फर्स्ट ऑप्शन है द यूनिट ऑफ लैम्डा विल बी सेम एज दैट ऑफ x एंड a। जो लैम्डा की यूनिट होगी वो x और a के बराबर होगी। लैम्डा क्या आ रहा है? x क्या आ रहा है? l। a क्या आ रहा है? कहाँ गया x? हाँ x का भी क्या होगा? l ही होगा। सही है कि नहीं है? ठीक, पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, द यूनिट ऑफ सी टी प्लस एक्स विल बी सेम एज द 2 पाई बाई लैम्डा। सी टी प्लस एक्स मतलब, ठीक है, सी टी माइनस एक्स, सॉरी, सी टी माइनस एक्स का वही होगा जो 2 पाई बाई लैम्डा का होगा। है, रुको पहले, सी टी माइनस एक्स का पूरा कितना होगा? एल ही होगा। जो एल इसका होगा वही इसका होगा, वही इसका होगा। ठीक है, इसका कितना आया? पूरे का एल आया, लेकिन 2 पाई लैम्डा कितना आ रहा है? 1 बाई एल। नहीं, दोनों का अलग अलग आ रहा है। बोलो हाँ है ना? अगला देखो क्या बोला है, द यूनिट ऑफ लैम्डा विल बी सेम एज दैट ऑफ एक्स बट नॉट ए। नहीं, गलत है वो तो, क्योंकि ऑप्शन गलत है। आगे, द यूनिट ऑफ सी इज सेम एज दैट ऑफ 2 बाई लैम्डा। नहीं, सी कितना आया है? सी का एल आया है और एल तो आया है, सॉरी एल टी माइनस, सॉरी, और 2 बाई लैम्डा का तो अलग आया है। तो पहला ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, नीट में आया वो क्वेश्चन। थैंक यू आज के लिए। क्या समझ में आ गया आज का? क्या समझ में आ गया आज का? यस। प्लीज़ कल की क्लास मिस ना होने पाए। कल पूरे 3 प्रकार के क्वेश्चन करवाए जाएंगे, ठीक है? 3 प्रकार से पूरे क्वेश्चन करवाए जाएंगे और 3 के तीनों जो है बेहतरीन क्वेश्चन टाइप होंगे, ठीक है? छुट्टी नहीं होना चाहिए। रिकॉर्डिंग रहेगी, रिकॉर्डिंग मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्लास, एक मिनट